जो पहला शब्द कहा तुमने इस भाषा में कहा। इस भाषा में सुनी तुमने दादी माँ से कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। फिर होते चले गए तुम इस भाषा में शब्द नए नए, कुछ हवा से तेज, कुछ बादलों से हल्के। इस भाषा से तुमने खेलना सीखा, शब्दों को टटोलना सीखा। शब्द थे वही, पर मतलब बदला, बदला सोचने का ढंग। ये भाषा जो है तुम्हारे अपनों की भाषा, तुम्हारे सपनों की भाषा, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा, आज की भाषा, आने वाले कल की भाषा। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। माननीय श्रीधर सर, शिल्पा मैम, सुजाता मैम, उषा मैम, सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्रों, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि हिंदी एक भाषा है या एक विषय है। हम बच्चों को हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं या एक भाषा के रूप में। यह तो तय होना जरूरी है कि हम हिंदी क्यों पढ़ाते हैं। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो उसको तय है कि किसी हाल उसको जिंदा रखना है। अगर हम विज्ञान या गणित की बात कहते हैं तो उसके सामने लक्ष्य होता है। बच्चा अगर ठीक से पढ़ लिया तो आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है। शिक्षण के कुछ विषय लक्ष्य की ओर सीधे ले चलते। हिंदी के अध्यापक अपने बच्चों से क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे कि बेटा तू हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर ले, आगे चलकर तू फलां बनेगा? नहीं ना, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो फिर क्या कहेगा हिंदी का अध्यापक अपने छात्रों से? हिंदी का रस ही कुछ अलग है। इसका तात्पर्य हिंदी पढ़ाने का महत्व सीमित नहीं है कि हम सिर्फ उसे करियर में बांध कर किसी के सामने रख दें। ये हिंदी की महिमा है, हमें इसको समझने की जरूरत है। हिंदी करियर से बहुत आगे की चीज है। हिंदी का पठन पाठन, हिंदी का शिक्षण, उसका कुछ और उद्देश्य है। क्या ये तय होना जरूरी नहीं है? हिंदी पढ़ाने के माध्यम से हम जो योग्यताएं विकसित करना चाहते हैं वे हिंदी अध्यापक के मन में सूचीबद्ध होना जरूरी है। हिंदी समाज को खड़ा करने के लिए पढ़ाई जाती है। हिंदी समाज को खड़ा करने के लिए पढ़ाई जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाली नई पीढ़ी जो भी इंजीनियर या डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने, लेकिन उसका नैतिक मूल्य प्रेमचंद के नमक के दारोगा वाले पाठ से, कबीर, रहीम, तुलसी के मूल्यपरक दोहों के माध्यम से ईमानदारी, सच्चाई की ओर प्रेरित करे और परहित की भावना वाला पाठ सिखाना, ये हिंदी का कार्य है। हिंदी ज्ञान की उस दिशा को तय करेगी जहां बच्चा आगे चलकर एक सच्चा, ईमानदार, अच्छा इंसान बने। भाषा के अध्यापक केवल हिंदी को भाषा ना समझे, भाषा के माध्यम से एक सच्ची जीवन शैली सिखाए। मेरे इस संदेश के साथ यहीं समाप्त कर देंगे। मुझे यह अवसर देने के लिए आप सभी की आभारी हूँ। फिर एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए धन्यवाद। सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय श्रीधर सर, शिल्पा मैम, उषा मैम और मेरे प्यारे अध्यापक गण व छात्रगण, आप सभी को हमारी तरफ से इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गर्व अग्रवाल और मैं शिजा खान हिंदी दिवस की विशेष सभा का संचालन करेंगे। ईश्वर कहता है उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूँ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम इस मुश्किल घड़ी में स्वस्थ और सुरक्षित हैं।
तो आज की प्रार्थना लेकर आ रहे हैं पहली कक्षा के छात्र अभिराम। नमस्ते। आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Dhanyavad. मानव को प्रेरणा देता है और एक अच्छे सुविचार का हम अनुकरण करेंगे तो जीवन में सफल हो पाएंगे। आज का सुविचार लेकर आ रही है 5वीं कक्षा की छात्र आहन। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर सुविचार व्यक्त करना चाहता हूँ। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, पर तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए जीवन भर पिंजरे में रहता है। अपनी भाषा पर गर्व करो, अन्यथा गुलामी निश्चित है। धन्यवाद। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, सभा में शब्द की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। शब्दों को जोड़कर ही तो भाषा बनती है और प्रार्थना सभा के द्वारा ही तो मैं नए नए शब्द सिखाती हूँ। तो नया शब्द सुनते हैं दूसरी कक्षा की आरोही के द्वारा। आज मैं एक शब्द बताने जा रही हूँ, आजादी, जिसका अर्थ है मुक्त स्वतंत्रता। धन्यवाद। ये शब्द अच्छा नया था। ये नया शब्द अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे, नया शब्द जो अभी अभी हमने सीखा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती थी? कभी कभी वाक्य का सही अर्थ समझने के लिए सही शब्दों का संयोजन होना आवश्यक है, नहीं तो वो अर्थ बदल जाता है। अच्छा, अब समझी। तो सुनते हैं अशुद्ध वाक्यों की शुद्ध वाक्य 4वीं कक्षा के सहस्रा और ऐश्वर्या के द्वारा। आज हम दोनों शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बोलने जा रहे हैं।
हिंदी दिवस 14 सितंबर में मनाया जाता है। ये अशुद्ध वाक्य है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये शुद्ध वाक्य है। धन्यवाद। ये बताओ गर्व, कल अध्यापिका जी ने कक्षा में दोहे पढ़ाए, मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे तो ये दोहों की भाषा समझ में ही नहीं आती। पता नहीं ये दोहे होते क्या है। ऐसे मत कहो गर्व, दोहों के द्वारा ही तो मनुष्य को बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं। अब दोहे सुनो और समझने की कोशिश करो। तो दोहे लेकर आ रहे हैं 5वीं कक्षा के प्रभाष, चार्वी और ऐश्वर्या। आज मैं रहीम जी की कुछ पंक्तियां बोलने वाली हूँ। रहीमन देखे बरन को लहू न दीजिए दार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। इस पंक्तियों का अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि बड़े के सामने छोटे को कभी कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वे काम तलवार से कभी नहीं हो सकता। धन्यवाद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आइए हम इसका अर्थ समझते हैं। खजूर के पेड़ के भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे ना तो यात्रियों को छाया मिलती है, ना इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात बड़ेपन के प्रदर्शन मात्र से किसी का लाभ नहीं होता। धन्यवाद। मैं कबीर दास का दोहा सुनाने जा रहा हूँ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होई। धन्यवाद। अति सुंदर। क्या तुम्हें पता है आश्चर्यजनक बातें, यानी अंग्रेजी में अमेजिंग फैक्ट्स। दिमाग का चक्कर लगाओ। ये सुन के आप सभी का भी दिमाग घूम जाएगा। आओ सुनते हैं आश्चर्यजनक बातें 3वीं कक्षा के रोनित, जीविका, अक्षत, स्वारा रविंद्र, मना फातिमा छात्रों द्वारा। नमस्ते, मैं हूँ रोनित। क्या आप सब जानते हैं, हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास को लंदन विश्वविद्यालय में पहली बार एक अंग्रेज विद्वान J.R. कारपेंटर ने प्रस्तुत किया था। धन्यवाद। क्या आपको पता है, हिंदी भाषा सीखने के लिहाज से अन्य भाषाओं की तुलना में आसान और दिलचस्प है। इसमें शब्दों का वही उच्चारण होता है जो लिखा जाता है। हिंदी भारत के उन 7 भाषाओं में से एक है जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने में भी किया जाता है। धन्यवाद। आज की आश्चर्यजनक बात, पूरे विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती है और करीब 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग मौजूद हैं। बात बताने जा रही हूँ। विश्व भर में 176 विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें से 45 विद्यालय अमेरिका में ही है। धन्यवाद। चलो तुम्हारे दिमाग को थोड़ा शांत करते हैं और सुनते हैं कुछ प्यारी सी कविताएं 4वीं कक्षा के छात्र द्वारा। सच में मेरा तो दिमाग ही घूम गया। नमस्ते, मेरा नाम है सौम्या झा। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हिंदी ही मेरी पहचान है। हर ओर ही मुझको हिंदी दिखती, कलम मेरी बस हिंदी दिखती। बढ़ा रही है यह मेरी शान, हिंदी ही है मेरी पहचान। बचपन से ही हिंदी बोलता आया, जीवन का गया है इससे पाया। हिंदी में बसती मेरी जान, हिंदी ही है मेरी पहचान। धन्यवाद। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगा। उसका शीर्षक है हिंदी भाषा। हिंदी मेरी ईमान है,
हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे, वही भी देश का प्यारा है, हिंदी जिसका नारा है। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रीय भाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी। जन जन की है दुलारी, हिंदी है पहचान हमारी। धन्यवाद। क्यों ना हमारे दर्शकों की दिमाग की बत्ती जलाते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर से उनका दिमाग घुमाते हैं। तैयार हो सीजा? सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आ रहे हैं तीसरी कक्षा के छात्र। और आज का सामान्य ज्ञान का तीसरा प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है आगरा। धन्यवाद। सवाल, देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया? जवाब, बिहार। सामान्य ज्ञान की बातें हमने बहुत जान ली। अब तीसरी कक्षा के छात्र से कहानी सुनते हैं। मैं आज आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है 3 मछलियाँ। एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। वह बहुत अच्छे मित्र थे, परंतु उनकी सोच में बहुत अंतर था। उनमें से जो पहली मछली थी वह बहुत समझदार थी। वह अपना कार्य सोच समझ कर करती थी। जो दूसरी मछली थी वह बहुत बुद्धिमान थी। वह कार्य कुशल और हमेशा खुश रहती थी। जो तीसरी मछली थी वह बहुत आलसी थी। वह अपने भाग्य के भरोसे रहती थी। एक दिन समझदार मछली ने कुछ मछुआरों को नदी के किनारे देखा। वो कुछ बातें कर रहे थे। वह ये बात कर रहे थे कि वो लोग एक कल मछली पकड़ने का योजना करने वाले हैं। जो समझदार मछली थे उसने दौड़ के अपने मित्रों को बता दिया। उसने यह सुझाव दिया कि हमें ये तालाब से निकल जाना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो दूसरी मछली थी वह यह सुझाव दी कि हमें कुछ समय लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कैसे मछुआरों से बच सकते हैं। जो तीसरी मछली थी वह ये बोली कि मैं तो अपने भाग्य के भरोसे रहूंगी, तुम लोग को जाना है तुम जाओ, मैं तो इधर ही रहूंगी। तो जो समझदार मछली थी वह तालाब को छोड़ दी। दूसरे दिन योजना के मुताबिक मछुआरे आए। वह एक बड़ा सा जाल बिछा दिए। उसमें जो 2 मछलियां थी वो फंस गई। जो बुद्धिमान मछली थी उसने अपना बुद्धि लगाया। उसने यह सोचा कि अगर मैं मरने का नाटक करूंगी तो मछुआरों को लगेगा कि ये तो हमारे काम का मछली है नहीं, ये तो मरी हुई है। तो उस वैसा ही हुआ और वो लोग मछुआरों ने उसको फेंक दिया। जो तीसरी मछली थी वह चटपटाते हुए मर गई क्योंकि वो अपने भाग्य के भरोसे थी। तो जो 2 मछलियां थी वह हंसी खुशी से रहने लगे। तो हमें यह कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी कभी नहीं होना चाहिए। हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं होना चाहिए। मुसीबत के समय अपना बुद्धि लगाना चाहिए और अपना काम सोच समझ कर करना चाहिए। धन्यवाद। वाह, क्या बढ़िया शिक्षाप्रद कहानी थी। अच्छा शीजा, मुझे ये बोलकर दिखाओ तो जाने। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पक्का उफ। हा, बोल नहीं पाए ना। चलो सुनते हैं 5वीं कक्षा के छात्र से आज का धृत वाक्य। आज का धृत वाक्य, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मैं दोहराता हूँ, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। धन्यवाद। अति उत्तम।
अच्छा गर्व, तुम्हें पता है कि पेड़ पौधे पशु पक्षी रंग फूल इन सभी का अलग अलग महत्व होता है। तो आओ सुनते हैं इनके बारे में पहली कक्षा के छात्रों द्वारा। बंदर है, ये कुत्ता है, ये ऊंट है, ये बाघ है, ये खरगोश है, ये गाय है, ये हाथी है, ये हिरन है, ये घोड़ा है, ये बिल्ली है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। ये सेब है, ये केला है, ये अमरूद है, ये कच्चा आम है, ये अनार है, ये तरबूज है, ये संतरा है, ये अंगूर है, ये इमली है, ये पपीता है। शुक्रिया। आज मैं पक्षी बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाली हूँ। डक बतख, क्रो कौवा, मैना मैना, पैरट तोता, स्पैरो गौरिया, पिजन कबूतर, पीकॉक मोर, ईगल चील, कुक्कू कोयल। धन्यवाद। आज मैं रंगों के नाम बताने वाली हूँ। लाल, पीला, हरा, काला, सफेद, नीला, गुलाबी, बैंगनी। धन्यवाद। फूलों का नाम बताने जा रहा हूँ। ये है रजनीगंधा, ये है सूरजमुखी, ये है लिली, ये है गेंदा, ये है चमेली, ये है गुलाब, ये है डेलिया, ये है कमल। धन्यवाद। अच्छा शिजा, हमारे दोस्त अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के बावजूद भी हमारे हिंदी अध्यापिकाओं से हिंदी की अच्छी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हाँ गर्व, सही कहा। तो चलो सुनते हैं दूसरी कक्षा के छात्रों से अंग्रेजी शब्द हिंदी की जुबानी। मेरा नाम, मैं हूँ दूसरी कक्षा की छात्रा अद्विता सिंह। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मास्क और सैनिटाइजर के हिंदी अर्थ। मास्क को हिंदी में कहते हैं नासिका मुख संरक्षक, कीटाणुरोधक, वायुचालक वस्त्र, डोरी युक्त पट्टिका। और सैनिटाइजर को हिंदी में कहते हैं प्रक्षालक। धन्यवाद। सबमरीन को हिंदी में कहते हैं पनडुब्बी। रॉकेट को हिंदी में कहते हैं अग्निबाण या प्रक्षेपास्त्र। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रांशुल केतान है। बीरूट को हिंदी में चुकंदर कहते हैं। मशरूम को हिंदी में कुकुरमुट्टा कहते हैं। धन्यवाद। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। मोबाइल को हिंदी में चलन दूरभाषा यंत्र कहते हैं। धन्यवाद। अरे वाह सिजा, मुझे तो पता ही नहीं था हमारे विद्यालय के छात्र इतने होशियार हैं। हाँ गर्व, सही कहा। हमारे विद्यालय के छात्र पहेलियाँ भी सुलझा लेते हैं। तो चलो पहेलियाँ सुनते हैं दूसरी कक्षा के भुवन और सिंधु के साथ। मेरी पहली पहेली, मैं राजा हूँ पूरे वन का, दहाड़ू करूँ अपने मन का। उत्तर शेर। आज की मेरी दूसरी पहेली, मैं जानवर निराला हूँ, लंबी सूंड वाला हूँ। उत्तर हाथी। धन्यवाद। आज की पहली पहेली, सबसे ऊंचा मेरा कद, पक्षते मेरी दौड़, चौथा चित्र मेरे ऊपर, मेरे जैसा कोई न और,
कौन हूँ मैं? जिराफ। आज की दूसरी पहेली, कूदू कूदू पेड़ पर चढ़, वही है मेरा अपना घर। कौन हूँ मैं? बंदर। शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा सीजा, आज तो हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। क्यों ना थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। तो सुनते हैं चुटकुले 5वीं कक्षा के नीता, सास्वात, मानविता, शाइलिन छात्रों द्वारा। मम्मी, मैं टीवी देखते देखते पढ़ाई कर लूं। हाँ, क्यों नहीं, पर टीवी भूल कर भी चालू मत करना। ओ मास्टर जी, when to come? Rain chum, leg my फिसना, I गिरा दम, नीचे my bag and ऊपर was हम, इसीलिए 2 days I not come। धन्यवाद। अरे ये चुटकुले सुनकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। अरे तुम तो हंसते हंसते नाचने में लगी। रुको रुको, मैं तुम्हें नृत्य दिखाता हूँ। अभी देखते हैं हमारी हिंदी भाषा कैसे सभी भाषाओं को जोड़ रखा है। आप सभी को हमारे मित्र इस बहुभाषा नृत्य द्वारा बताएंगे। हाय हाय नीले गया साड़ा दिल मेरे हाय हाय नीले गया साड़ा दिल मेरे हाय हाय नीले गया साड़ा दिल मेरे ले गया नीले गया साड़ा दिल मेरे हाय हाय नीले गया साड़ा दिल मेरे रंगवती कोना कोनाता हंसी पड़े कहल कथा। रंगवती कोना कोलाता हंसी पड़े कहल कथा। अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भाईवा भाईवा। बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाईवा। रोल कर बेटी लो लंबा लंबा चूल है मन माता बंदे दे बोला लगे ना फूल। बोलो कर बेटी लो लंबा लंबा चूल है मन माता बंदे दे बोला लगे ना फूल। बच्चिंडे मेला मेलगा बच्चिंडे क्रीम बिस्किट ये जिंदे गमन కూసోని ఆడే కుదురుగు నిల్సోని ఆడే సన్నగా నవ్విండే కులికే గాయం చేసిందే ముద్ద నోటికి పోకుండా మస్తు డిస్టర్బ్ చేసిందే। ఏ గోలి సోడావే ఏ కరి కొళంబే ఓ కుట్టి పప్పినా టేక్ మీ హే మై డియర్ మచాన్ నీ మనసు బచా నమ ఓర్ సిగలా నింజి జిగేరా నమ పిచ్చ పక్కం పోతా और डब्बा बेचता ये नोड़े रौड़ी बेबी। नृत्य देखकर तो मजा ही आ गया। नृत्य ही नहीं, हमारे दोस्त छोटे हैं लेकिन कविताएं बहुत अच्छी बोल लेते हैं। तो चलो सुनते हैं उनकी तोतली आवाज में कविता। लाठी लेकर बालू आया चम 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 चम। डुग 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 बजी डुगडुगी डम 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 डम। ढोल बजाता मेंढक आया डम 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 डम। मेंढक ने ली मीठी थाल और गधे ने गाया गान। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी।
हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। मोटी आवाज भरी कविता सुनकर दिल खुश हो गया मेरा। शीजा, अब मैं तुम्हें कुछ छात्रों के वीरस की झांकी दिखाता हूँ। पहले हमारे सामने आ रही है झांसी की रानी त्रिशा, सुभाष चंद्र बोस, ऋत्विक गौड़। Good afternoon. My name is Tisha Mohammed. I am from Vansi. So let's start. मैं झांसी की रानी हूँ, मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ, मैं धरती माँ की बेटी हूँ, मैं अपनी देश की रक्षा करूंगी, रक्षा करूंगी, रक्षा करूंगी। नमस्ते। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाए। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। हिंदी दिवस के अवसर पर इतनी सारी गतिविधियां देखकर बहुत आनंद आया। आओ अब गंभीर होकर समाचार सुनते हैं 5वीं कक्षा के छात्र सहस्रा से। नमस्कार, मैं सिहत सहस्रा आज के समाचार आपको सुनाने जा रही हूँ। 24 घंटे में देश में फिर 40,000 से ज्यादा आए कोरोना के नए मामले, 400 की हुई मौत। भारत का एक और कमाल, टीकाकरण में G7 देशों से भी आगे, अगस्त में लगाई 18 करोड़ वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया याद, युवाओं के विचारों को पोषित करने के लिए शिक्षकों को धन्यवाद दिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल 19 मेडल हो गए हैं। इनमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत का यह अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार को कहा कि अगले 3-4 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी वर्षा जारी रहने का अनुमान है। वही देश की आर्थिक राजधानी में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। धन्यवाद अब तक मेरा समाचार सुनने के लिए। आज की सभा एक प्यारे से सुविचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। हिंदी भाषा से प्रेम बढ़ाओ, भारत देश को आगे बढ़ाओ। अपने जगत की सबसे प्यारी भाषा हिंदी, सबसे न्यारी भाषा। आशा करते हैं आप सभी को हमारी विशेष सभा बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।